पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो बदलाव देखने को मिला वो अचानक नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही राजनीति और रणनीति का नतीजा है। पहली बार राज्य में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, जो आज़ादी के बाद एक बड़ा राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है। इस पूरी जीत के पीछे सबसे अहम भूमिका अमित शाह की बताई जा रही है। उन्होंने सिर्फ दूर से चुनाव नहीं संभाला बल्कि काफी समय तक बंगाल में रहकर हर छोटे बड़े पहलू पर काम भी किया। बूथ स्तर तक की प्लानिंग, कार्यकर्ताओं को निर्देश देना और रणनीति को जमीन पर उतारना, ये सब उनकी निगरानी में हो। घोषित नतीजों में भाजपा ने 206 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन एक सीट फाल्टा पर मतदान रद्द होने के कारण कुल गिनती 293 पर हुई और बहुमत का आंकड़ा 147 रह गया। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई। उन्हें शुवेंदु अधिकारी ने हराया। इसके अलावा टीएमसी सरकार के कई बड़े चेहरे मलय घटक, शशि पंजा और उदय गुहा वो भी हार गए। इससे साफ संकेत मिलता है कि इस बार वोटरों ने बड़े स्तर पर बदलाव का फैसला किया। इस जीत के पीछे एक मजबूत टीम भी काम कर रही थी, जिसमें 5 बड़े नाम शामिल थे। सबसे पहला है धर्मेंद्र प्रधान। अलग अलग समाज और जाति के लोगों को जोड़ने की रणनीति बनाई। भूपेंद्र यादव, उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया और चुनावी मशीनरी को मजबूत किया। उसके बाद तीसरा नाम है सुनील बंसल। संगठन का बड़ा नेटवर्क उन्होंने तैयार किया। फिर आते हैं बिप्लब कुमार देव। राजनीतिक अनुभव से जमीनी रणनीति को दिशा दी। और उसके बाद पांचवा अमित मालविया। सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन उन्होंने संभाला। इस टीम ने मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की गई, चाहे वो शहर में हो या फिर गांव में। टीएमसी के गढ़ में सेंध पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का संगठन हमेशा मजबूत माना जाता रहा है। पार्टी का कैडर गांव-गांव तक फैला हुआ था, लेकिन इस बार भाजपा ने उसी मॉडल को चुनौती दी और अपना मजबूत नेटवर्क तैयार किया। अब इसका असर ये हुआ कि भाजपा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी उसने पकड़ बना ली। यही वजह रही कि पार्टी ने टीएमसी के पारंपरिक गढ़ों में भी सेंध लगा दी। भाजपा की ये जीत एक दिन में नहीं आई। बता दें कि 2011 में पार्टी का वोट शेयर करीब 4% था। 2016 में सिर्फ 3 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर लगभग 40% तक पहुंच गया। 2021 में विधानसभा चुनाव में 77 सीट हासिल हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि भाजपा ने धीरे धीरे अपनी जमीन मजबूत की और खुद को टीएमसी के मुख्य मुकाबले के रूप में साबित किया। नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बंगाल डर से मुक्त हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय बदलाव का है, बदलेगा नहीं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वो हिंसा की राजनीति छोड़कर राज्य के विकास पर ध्यान दें। अब इस पूरे चुनाव से कुछ साफ बातें निकलकर सामने आती हैं। अब चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि मजबूत संगठन और डेटा के आधार पर जीते जाते हैं। अगर सही रणनीति हो तो पुराने और मजबूत राजनीतिक गढ़ भी बदले जा सकते हैं। डिजिटल प्रचार और जमीनी कार्य दोनों का संतुलन बहुत जरूरी हो गया है। ये जीत बीजेपी के लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन असली चुनौती अब सरकार चलाने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की होगी। रणनीति में जीत हासिल करना एक पड़ाव है, लेकिन जनता का भरोसा बनाए रखना अभी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।